बीकन हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पाठ वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। वाक्य रचना की अशुद्धियाँ और उनका शोधन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल एरर्स एंड देयर करेक्शन। वाक्य रचना की अशुद्धियाँ क्यों होती है? वास्तव में इन अशुद्धियों का प्रमुख कारण है व्याकरणिक नियमों की ठीक से न जानना। उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह नहीं मालूम कि हिंदी में विशेषण प्रायः अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, तो वह इस प्रकार की गलतियाँ कर सकता है। अब हम प्रत्येक प्रकार की अशुद्धियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पदक्रम संबंधी नियम है कुछ, उसे देखते हैं। पदक्रम संबंधी प्रमुख नियम इस प्रकार है। हिंदी के वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म एवं सकर्म क्रिया आते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है। यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य में क्रमशः कर्ता एवं क्रिया आते हैं। जैसे बच्चा सोता है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद आया है। बच्चा कर्ता है, दूध कर्म है और पिता है, यह क्रिया है। तो ये पदों का ये क्रम होता है और इसमें भी अशुद्धियाँ आ जाती है। अप्रत्यक्ष कर्म प्रायः अप्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है। जैसे मोहन ने शीला को किताब दी, अप्रत्यक्ष कर्म है। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। जैसे हाय मैं मर गया। हाय ये विस्मयादि बोधक शब्द है और वाक्य के आरंभ में आया है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं, उनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तथा शेष वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द प्रायः वाक्य के मध्य में आते हैं। जैसे हाँ या ना उत्तर वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आते हैं। जैसे देखिए, क्या तुम मुंबई जाओगे? तो क्या ये जो पदक्रम जो है ये आरंभ में रखा गया है, तो उत्तर हमें दिया जाएगा कि हाँ या ना में। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। जैसे देखिए, वह धीरे धीरे लिख रही है। इस वाक्य में लिख रही है ये क्रिया है लिखने की, इसके पहले क्रिया विशेषण अव्यय आया है। देखो, धीरे धीरे, तो ये पदों का क्रम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं कल 4 बजे स्टेशन पहुंचूंगा। तो स्टेशन पहुंचूंगा, पहुंचने की क्रिया इसके पहले क्रिया विशेषण अव्यय है कि 4 बजे, ये क्रिया के पहले आया है। बच्चा दौड़ते हुए आया। दौड़ते हुए, दौड़ना ये क्रिया विशेषण अव्यय है और आने की क्रिया है, ध्यान रखिए। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्कसंगत निकटता होना आवश्यक है। तर्कसंगत निकटता वाक्यों के बीच। जैसे देखिए, खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ, ये अशुद्ध वाक्य है, तर्कसंगत नहीं है, अतर्क है ये। तो इसे शुद्ध कैसे करेंगे? ये शब्द तर्कसंगत कैसे वाक्य बनेगा? सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये तर्कसंगत नहीं है, अशुद्ध है ये वाक्य पदों के क्रम से। तो शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा?
पद का क्रम कैसे रखेंगे? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, इस प्रकार। पद का क्रम संबंधी सामान्य अशुद्धियों के कुछ उदाहरण है, देखते हैं। वह अखबार क्या पढ़ेगा, ये अशुद्ध। शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? क्या वह अखबार पढ़ेगा। दूसरा, वह खाएगी तो, यह अशुद्ध वाक्य। शुद्ध कैसे बनेगा इसका? वह तो खाएगी। कितना सुंदर वाह चित्र है यह अशुद्ध वाक्य है पद के क्रम के अनुसार। शुद्ध वाक्य ऐसे बनेगा उसका, वाह यह कितना सुंदर चित्र है। फिर देखिए, पत्र ये किसने लिखे हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका आप पदों का क्रम बदलिए तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा, ये पत्र किसने लिखे हैं। फिर अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ कर्ता क्रिया अन्विति। वाक्य में कर्ता क्रिया अन्विति प्रमुख नियम इस प्रकार है। यदि कर्ता की संज्ञा पर सर्ग रहित है तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलती है। जैसे बच्चे मैदान में दौड़ते हैं, तो देखो कर्ता बच्चे है बहुवचन, तो दौड़ने की क्रिया भी दौड़ते हैं। फिर लड़कियां आम खाती हैं, तो लिंग में परिवर्तन है लड़कियां, तो क्रिया में परिवर्तन आया खाती है। यदि कर्ता के साथ परसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा परसर्ग रहित के अनुसार बदलती है। जैसे लड़कों ने आम खाए, कर्ता बदल दिया, क्रिया भी बदल गई, खाए हैं ऐसे हुआ खाए। लड़कों ने रोटियां खाईं, इस प्रकार। तो बदल जो दिखाया है वो नीले रंग में उदाहरण में बताया है। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परसर्ग सहित है तो क्रिया तटस्थ हो जाती है तथा उन दोनों के अनुसार नहीं बदलती तथा सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष रूप में आती है। जैसे लड़कों ने आमों को खाया, लड़कियों ने आमों को खाया। लड़कों ने रोटियों को खाया, लड़कियों ने रोटियों को खाया। तो कर्ता कर्म दोनों परसर्ग रहित है तो क्रिया तटस्थ हो जाती है। अभी देखते हैं आगे वाला। कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, तो देखो और से जुड़ गया है तो बहुवचन में क्रिया आ गई, जा रहे हैं। नीले रंग का देखिए उदाहरण तो आपको पता चलेगा। मधु, शीला और मीरा फिल्म देखने जाएगी, तो इसमें भी देखिए और से जुड़ गया है तो क्रिया बहुवचन में आएगी, जाएगी। यदि कर्ता में संज्ञाएं आ से जुड़ी है तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। जैसे मोहन, सोहन या गीता जाएगी, यहाँ से जुड़ गया है कर्ता। तीन कर्ता है ना, मोहन, सोहन, गीता, तो यहाँ से जुड़ गया है तो क्रिया का क्या हुआ, अंतिम संज्ञा जो गीता जो है इसके अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। तो गीता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार गीता, मोहन या सोहन जाएगा। कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी है तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे सभी लड़के, लड़कियां, छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। जैसे वहाँ कौन बैठा है, मतलब या वहाँ कौन है यह हमें पता नहीं है,
लेकिन क्रिया होगी पुल्लिंग में, बैठा। नेक्स्ट देखते हैं, कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष। ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। जैसे आप, वे और हम लोग फिल्म चलेंगे, तो हम लोग ये और के बाद आया तो क्रिया भी इसके अनुसार बदली है। तू, वह या मैं गाना नहीं गा सकता, तो या मैं जो है ये एक वचन है और इसके अनुसार क्रिया का रूप यहाँ लिखा है। अन्विति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। अशुद्ध वाक्य देखते हैं, आप यहाँ बैठो, मुझे किताब पढ़ना है। देखिए ये अशुद्ध वाक्य है दोनों। आप यहाँ बैठो, शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? आप यहाँ बैठिए। मुझे किताब पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, शुद्ध वाक्य होगा मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, या मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। क्या आप खाना खा लिए हैं? यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा इसका? क्या आपने खाना खा लिया है, या फिर क्या आप खाना खा चुके हैं? डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। वाच्य रूपांतरण परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां। वाच्य परिवर्तन के नियमों से आप परिचित हो चुके हैं। वाच्य परिवर्तन संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार है। अशुद्ध वाक्य देखिए, यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसका कैसे बनेगा? यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है, ये वाच्य है। जैसे अंग्रेजी में इसे चेंज द वॉइस कहते हैं, ये वॉइस बदल दिया है, वाच्य। या फिर ऐसे वाक्य बनेगा शुद्ध, यहाँ सोया जाता है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, ये अशुद्ध वाक्य कैसा है? यह पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया है। शुद्ध वाक्य देखिए इसका कैसे बनता है वाच्य के अनुसार। यह पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं। यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। बने हैं ये गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध बनाए गए हैं। फिर 4 नंबर का उदाहरण देखते हैं, बच्चों से परीक्षा नहीं दी। अशुद्ध वाक्य है ये। शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई, या बच्चों के द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। इस प्रकार शुद्ध वाक्य बनेगा। 5 नंबर का वाक्य देखते हैं, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? पिताजी से या पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है। यह शुद्ध वाक्य है। तो हमने देखा कि अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ, वाच्य रूपांतरण या परिवर्तन संबंधी अशुद्धियाँ, फिर कुछ पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। ये अशुद्धियाँ व्याकरणिक वाक्य में किस प्रकार होती है, ये आज हमने सीखा। धन्यवाद।